हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक द एसएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और हमने यूनिट डिजिट निकालना सीखा था। आज नंबर सिस्टम में हम एक टॉपिक उठाना चाह रहे हैं, नंबर सिस्टम आपका रिमाइंडर थ्योरम, जिसको आप हिंदी में बोलते हो शेषफल प्रमेय। तो इससे भी आपके एग्जाम में कितने अच्छे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, चाहे आपका प्री हो या मेंस। तो रिमाइंडर थ्योरम की बात करें, हम टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर आपने पढ़ा भी होगा पहले, क्योंकि बचपन से हम रिमाइंडर निकालते आ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें रिमाइंडर होता क्या है। आप बोलोगे कि सर, जैसे हमने किसी संख्या को डिवाइड किया, जैसे 25 को 4 से डिवाइड किया, 24, ये हमारे एक ये बच रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं हम इसमें, रिमाइंडर। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा कि बताइए आप 72 को 4 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, या 72 को 5 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे। ये तो एसएससी छोड़िए, रेलवे में भी नहीं पूछा जाएगा आपके भी। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम के क्या क्या कंसेप्ट और हो सकते हैं, तो उसको आज हम डिफाइन करेंगे और उससे रिलेटेड हम काफ़ी अच्छे भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, जिससे कि हम बात करें, एक कलम में चेन कलर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, जैसे मैंने अभी किसी 72 को हमने किससे डिवाइड किया। आप बोलोगे सर हम 13 से डिवाइड कर लें, तो 13 पंजे 65, आपका यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा। आप बोलोगे 7। इस 7 को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, यानी कि शेषफल कहते हैं हम इसको। अच्छा, ये हमारा 5 क्या है, आप बोलोगे इसको बोलते हैं हम क्वोशिएंट, जो आप बोलते हो हिंदी में भागफल, क्वोशिएंट। अच्छा, ये हमारा क्या होता है, डिवीजर, यानी कि भाजक। और ये होता है हमारा डिविडेंड, डिविडेंड यानी कि भाज्य। आप बोलोगे, तो जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में, जैसे बचपन में क्या आप 7th 8th क्लास में आपको पढ़ाया होगा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आपको पढ़ाया होगा, सबने पढ़ाया होगा, सबको पता है। लेकिन हम इसका इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। किस तरह के हमारे आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इंग्लिश में बात करें, डिवीजर इक्वल टू आपका भाजक क्या है इसमें, आप बोलोगे 13। इसमें इसी की इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम 72 को, तो हम भाज्य की जगह 72 रखें। आप बोलोगे 72 इक्वल टू, ये हम बेसिकली क्या इस फॉर्मूले की हमें जरूरत क्यों पड़ी कि हमने जो भी डिवाइड करते थे तो हम पहले वेरीफाई कर लेते हैं हमारा डिवाइड ठीक है या नहीं। जैसे भाजक हमारा कितना है, यहाँ पे आप बोलोगे 13, भागफल कितना है आपका 5, और शेषफल कितना है आपका 7। अब यानी कि आप बोलोगे 72 बराबर 13 पंजे 65 प्लस 7, यानी कि 72 इधर भी आ गया, 72 इधर भी आ गया। आप बोलोगे तो हमारा डिवाइड बिल्कुल सही है, यानी कि LHS बराबर RHS। ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी होती है। बाकी आपको फॉर्मूला ये ध्यान होगा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। तो मैं पहला ही क्वेश्चन लेना जा रहा हूँ आपके। अच्छा, ये अब ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है पिछली बारी, 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28, ये किससे विभाज्य है, हमें देखना है ये किससे विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ, मैं इसमें से 3 का पावर 25 कॉमन ले लूँ। आप बोलोगे बिल्कुल ले सकते हो। तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा
3 की पावर 1, यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर 2, और यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर 3। अच्छा 3 की पावर 25, ब्रैकेट में ये कितना बचेगा 1, 3, 9 और 27। 3 का पावर 25 ब्रैकेट ये कितना हो गया आपका, आप बोलोगे 27 और 9 36 और 36 हो 40। इधर लिख देता हूँ, इस तरफ लिखा मैंने। 1 मिनट मैं अभी देख लेता हूँ पेन टैप कैसे कलेक्ट हो पा रहा। अब देखो यहाँ से देखते हम 3 का पावर 25 और ये बच गया हमारा ब्रैकेट में 40। अब जैसे हमने यहाँ पे 40 देखा, 40 देखने के बाद हमें पता है कि कोई भी अगर आपको इसमें ऑप्शन होगा तो वो उसका जो जिससे डिवाइड होना है वो कहीं ना कहीं 10 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 40 बाद में आ रहा है। तो हम एक ऑप्शन में, क्योंकि 15 से तो ये 40 नहीं कटता, 25 से तो 40 नहीं कटता, लेकिन हमें पता है ये 0 से 0 कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये इसका आपका जैसे आपको ऑप्शन दिखेगा 40, 3 का पावर 25 इंटू 40 करोगे तो ये 30 से डिवाइड होगा। मैं एक बात दोबारा से समझा देता हूँ। ये सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन देखा तो हमने इसमें से 3 का पावर 25 कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद आपका इधर 1 बचा और इसमें 3 के पावर 1 प्लस इसमें 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। जैसे हमने इसको लिया 1 और ये 3 और 9 और ये 27 इसका लेने के बाद मैंने इसको इक्वल किया 3 की पावर 25 और उसको हमने ऐड किया। जैसे हमें 14 दिख गया, हमें पता चल गया कि 0 आना है, हमने अपने डी ऑप्शन आप लगा दिए। तो आप चेक भी कर सकते हो, बाकी आपका आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे बहुत सारे आपने। तो यदि किसी संख्या को x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक बराबर भागफल का 4 गुना इक्वल टू शेष का 2 गुना होता है। यदि शेष 80 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब x के मान से मतलब क्या है, आप में से यही वो निकलवाना चाह रहा है, क्या निकलवाना चाह रहा है आप बताओगे कि जो हमारा भाज्य निकलवानी बात कर रहा है। तो हमने बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है। आप बोलोगे तो अब हमने बताया था आपको कि इसमें क्या क्या रहा है। अगर फॉर्मूला में यही तो होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अच्छा सवाल में क्या कह रखा है, विभाजक है आपका, जो डिवीजर है जो भागफल का 4 गुना है और शेष का 2 गुना है। अच्छा तो शेषफल हमारे पास कितना है, आप बोलोगे 80, ठीक है। और शेष का आपका जो भागफल है 2 गुना है, यानी कि कितना है, हम भागफल यहाँ से भाजक कितना है आपका 160, यही तो कह रखा है, और ये भागफल का 4 गुना है यानी कि ये 40 होगा। देखो सवाल में क्या क्या रखा है, विभाजक बराबर भागफल का 4 गुना, जो भाजक है भागफल का 4 गुना बिल्कुल होता है, 40 का 4 गुना हुआ 160, तथा शेष का 2 गुना, शेष का बिल्कुल 2 गुना हो रहा है। तो हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 16 जब 6400 प्लस 80, तो यहाँ आपका आंसर होगा 6480, जो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दे रखा है, तो आपको एक ऑप्शन बढ़ाना पड़ेगा 6480, ठीक। मैंने बताया भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। बाद में कंडीशन भी दी है कि विभाजक भागफल का तो 4 गुना है और शेष का 2 गुना है। अच्छा शेष हमारे पास कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, 80। तो हम इसमें से पहले भाजक निकाले, भाजक 2 गुना है बिल्कुल 160 होगा, और भागफल का 4 गुना यानी कि तो भागफल आपका 40 होगा। मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने ऐड किया तो 6480 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ कोई भी एक ऑप्शन 6480 कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये सवाल, एक भाजक भागफल का 15 गुना और शेषफल का 3 गुना, यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ये भी लगभग वही सेम ही सवाल है, आपको कंडीशन देखनी। अब जैसे मैंने बताया यही आपको फॉर्मूला लगाना है, भाज्य बराबर
भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही है। तो पहले हम ऐसे सवालों में ये देखते हैं हमें दिया क्या है। अच्छा, हमें पता है शेषफल हमें 40 दे रखा है, बिल्कुल। जो आपका भाजक है भागफल का 15 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं शेषफल का 3 गुना यानी कि 120 होगा, तभी तो 3 गुना है, बिल्कुल। और भागफल का 15 गुना है, भागफल का 15 गुना है यानी कि ये हमारा 8 होगा, तभी तो 15 गुना होगा। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि शेषफल का 3 गुना और भागफल का 15 गुना, बिल्कुल। तो आप 12 × 96 960 प्लस 40 कितना आ गया आपका, भाज्य बराबर होता है, यही आपका क्या आ गया, डिविडेंड। 1000 राइट आंसर होगा इसका। तो दोबारा से देख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है और उस हिसाब से आपके सारे क्वेश्चन होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये सवाल CGL मेंस 2018 शायद 2019 का ही, सॉरी। देखो ये कह रहा है सवाल में कि दो धनात्मक संख्याओं में अंतर 2001 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। तो अंकों का योग बताइए, जो वो संख्या निकली उसका योग पूछ रहा है। अच्छा, सवाल बिल्कुल इजी है, लेकिन पढ़ने में आपको ऐसा लग रहा है नहीं इतना टफ सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है सवाल में। अच्छा, मैं दो नंबर मान लूँ, एक्स और वाई, एक्स माइनस वाई, दो नंबर मान ली, इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 2001। अच्छा, बड़ी संख्या को मैंने x मान लिया, बड़ी संख्या x को 22 से डिवाइड करने पर क्या बच रहा है, 9 तो आपका भागफल आ रहा है और प्लस आप बोलोगे कि 41 शेषफल आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से x बराबर कितना निकल के आएगा, 9 प्लस 41, आप बोलोगे सही है, बिल्कुल 9 प्लस 41। अच्छा, मैं x की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पे आप बोलोगे रख सकते हो। अगर मैंने यहाँ रखा x बराबर 9 प्लस 41 है ना, माइनस बाई इक्वल टू 2001। अच्छा, यहाँ से 8 प्लस 41 इक्वल टू 2001, 8 बराबर यहाँ से 2001 माइनस 41, आप बोलोगे 8 बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 1960, यानी कि बाई का मान यहाँ से कितना आएगा आपका, बोलोगे 245। जब बाई का मान यहाँ से 245 आ गया, मैं किसी भी इक्वेशन में अगर आंसर रख दूँ तो हमें आंसर मिल जाएगा, मैं इसी में रख देता हूँ, इसमें बाई का मान यहाँ से रखेंगे, यही तो कंडीशन x माइनस वाई इक्वल टू 2001। अच्छा, हमें बाई का मान कितना 245 मिल गया, x बराबर 245 इक्वल टू 2001, x बराबर 2001 प्लस 245, आपने अगर जोड़ दिया तो ये आपका होगा 2246। इस नंबर के अंकों का योग पूछ रहा था इस सवाल में, तो 6 4 10 2 12 12 2 14, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले इस सवाल को समझने से पहले हो सकता है मैंने जल्दी में समझा दिया हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि सवाल थोड़ा बड़ा है तो छोड़ दे, नहीं, आपको पहले समझना होगा किस से सवाल पूछा है। जैसे सिंपल दे रखा था सवाल में, x दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 2001 है, हमें पता है, हमने एक नंबर x मान ली, एक y मान ली, इनका डिफरेंस कितना दे रखा है 2001, ठीक है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है, ठीक है। ये भी हमने मानी, चलो हमने x को बड़ा नंबर मान लिया और y से डिवाइड करने पर 9 आपका भागफल और 41 शेषफल बचता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने x बराबर देख लिया 9 प्लस 41। अच्छा, मैंने यहाँ जैसे हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, तो 9 प्लस 41 माइनस बाई 2001, यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया, यानी कि कितना का 265। जैसे y का मान निकाल लिया हमने, y का मान फिर हमने यहाँ रखने के बाद हमें वो नंबर मिल गया। ये नंबर मिलने का इस नंबर का योगी तो पूछा था आपसे, तो 6 4 10 2 12 12 2 14, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा, अब आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे होंगे आपने एग्जाम में कि किसी संख्या को 342 से भाग किया जाए तो 47 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ये सवाल ना आपको लग रहा है कि कितना टफ है। आपको देखो, हमने कोई नंबर मान लिया, ये कोई नंबर n, इसको 342 से भाग देने पर रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है 47। ठीक है, अब बात आती है कि 47 बच रहा है तो हम अब उसी नंबर को हम 18 से डिवाइड करें। ठीक है, उसी नंबर को हम 18 से बात करें, उस नंबर वही n हमने मान लिया, उसको 18 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा, तो 47/18, यानी कि 18 11 आपका रिमाइंडर आएगा। आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। बट ये होता क्यों कि मतलब नंबर आपने सर के 342, आप देख सकते हो जो 342 है जो 18 का मल्टीपल है, बिल्कुल 18 से कटेगा, क्योंकि देख लो 18 का ना 18 और 16 यानी कि 18 नंबर, ये 342 है, ये आपका 18 का मल्टीपल है, तो वो तो अपने आप कट ही जाना है। तो इसमें इसलिए हम इस रिमाइंडर को सीधा डिवाइड कर देते हैं, तो आपके अंदर कन्फ्यूजन ना हो नहीं कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। ये 342 है जो ऑलरेडी 18 का मल्टीपल है। जब कोई संख्या 342 18 से कट रही है और हमसे रिमाइंडर बचे तो रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, तो हमें इस चीज़ से तो कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि इस रिमाइंडर 47 को 18 से डिवाइड करना है। 47 को अगर आपने 18 से डिवाइड किया तो 11 आपका रिमाइंडर बचेगा। ये इस तरीके सवाल पूछा है। अच्छा, ये सवाल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, वैल्यू पे ही फर्क है थोड़ा। अब जैसे सवाल में क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 899 से भाग किया जाता है तो शेष 63 होता है, यदि तो उसी संख्या को 29 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा। हमने क्या बोला, अब हमने आपको कंसेप्ट दे दिया कि क्योंकि ये ऐसा सवाल है कि ये 899 29 का मल्टीपल है, तो हमने क्या बोला, सीधा आपको इसमें क्या करना है कि रिमाइंडर कितना बचा 63, आपको सीधा इससे डिवाइड करना है ना, 29 दूनी 58, 58 और 5 रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा 5 रिमाइंडर। अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि आप 89n/389 ये करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब हमने एक बार कंसेप्ट सीख लिया तो अब आप सीधा डायरेक्ट ही कर पाओगे, एग्जाम में भी आपका टाइम बचेगा। अच्छा, यदि किसी संख्या, ये भी सवाल देखो, अब ये कह रहा है यदि किसी संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। अच्छा, n कोई नंबर है, हमने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, है ना। अच्छा, यदि 7n को 5 से डिवाइड किया, हमें पता है पिछले सवाल में कंसेप्ट हो गया, ये 5 का मल्टीपल तो 5 है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, तो हम इस रिमाइंडर को ही सीधा डिवाइड कर देंगे। n की जगह हमारा कितना है 2, यानी कि 7 × 2 = 5, साथ 14/5, यानी कि हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। इस तरह की क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आपको एक बार कंसेप्ट समझना जरूरी है। कंसेप्ट समझने के बाद आप मौखिक ही कर पाओगे ऐसे सवालों को। अच्छा, एक सवाल ये भी है, यदि किसी संख्या को 129 से भाग किया जाए तो शेष 27 बचता है, यदि इस संख्या के 4 गुने को 86 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। इस सवाल में डाउट हो सकता है आपको, क्योंकि देखो कंडीशन इसमें क्या दे रखी है कि 4 गुने को किया जाए। अब जैसे हमने देखा नंबर क्या होगा हमारा, यदि किसी संख्या को 129 से भाग किया जाए तो 27 शेष बचता है ना। अच्छा, हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, कोई नंबर है 129 के प्लस 27 लिख सकता हूँ, आप बोलो बिल्कुल। अब इसके 4 गुने को डिवाइड करवा रहा है, बिल्कुल। अब जैसे हमने बोला 129 × 4 प्लस 27 × 4/29। अब आप चाहे तो मल्टीपल करके देख लो, ये 129 × 4 ये मल्टीपल ऑफ किसका है 29 का मल्टीपल है। ये नंबर तो एग्जैक्ट कटेगा, यहाँ तो रिमाइंडर 0 आएगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि सीधा बोल रखा है आपको सवाल, हाँ 86 से डिवाइड करना, सॉरी यहाँ पे 86 है, तो ये नंबर क्या आएगा 27 चौके 108, ये है ना 27 चौके 108, तो 86 से ही आपको डिवाइड करना है आपको सीधा, क्योंकि ये नंबर है 129 × 4 ये मल्टीपल ऑफ
86 का आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि 4 से अगर आप डिवाइड करोगे 86 से 129 इंटू 4 कंप्लीटली करिए, यहाँ से रिमाइंडर 0 आना है। तो हमें क्या करना है, सीधे मैंने बोला जब रिमाइंडर को पकड़ लेते हैं, रिमाइंडर का ही 4 गुना करो, आप 86 से डिवाइड करो। तो 86 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा, 14 तो उधर बचेगा, यानी कि 22 रिमाइंडर आएगा इसका। आपको ये सवाल में ये तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ऐसे सवालों में जो गुने वाले सवाल होते हैं तो कहीं ना कहीं वो कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, तो आपको बराबर नहीं करने के, एक बार कंसेप्ट पढ़ लिया तो आपको सीधे रिमाइंडर को पकड़ना है, रिमाइंडर का 4 गुना करे, 3 गुना करे, 6 गुना करे, उसको करते जाइए और आप सीधा डिवाइड कीजिए जिससे संख्या से डिवाइड किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे आपके नंबर ऑफ जीरो। थैंक यू।